हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे। एलटी ग्रेड में एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे बच्चों के लगातार सवाल आ रहे थे कि सर एक पेपर होगा या दो पेपर होंगे, अगर मेंस भी होगा प्री भी होगा तो प्री में क्या होने वाला है, मेंस में क्या होने वाला है। तो एक बड़ी अपडेट है। 19 जुलाई को लोक सेवा आयोग ने सरकार को एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा, जहां पे बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई। उन रिकमेंडेशंस के आधार पे आज हम पता करेंगे कि क्या चांसेस हैं कि एक ही एग्जाम हो, और अगर वो एक ही एग्जाम होता है तो क्या पैटर्न रहेगा। साथ में जितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं वीडियो को, एक लगातार मांग उठ रही है कि 2018 के बाद, इतने समय के बाद अब एग्जाम हो रहा है और अचानक से बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। पहले जीआईसी, यूपी जीआईसी जो कि अनाउंस होने वाला है, अगस्त में अनाउंस होगा। लगभग 1800 वैकेंसीज हैं और लगभग 7466 वैकेंसीज हैं एलटी ग्रेड में। दोनों में बीएड कंपलसरी नहीं था। अचानक से बीएड कंपलसरी कर देने से जो लोग इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन या अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी बैठे हैं तो अचानक से वो इन एलिजिबल हो गए हैं, यानी कि उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया है। तो इससे बहुत बड़ा एक बवाल शुरू हो रहा है। दूसरी चीज, चूंकि 2018 के बाद जिन भी रीजंस की वजह से एग्जाम आज तक नहीं हुआ, यानी लगभग 7 साल हुए, तो 21 वर्ष से 40 वर्ष की जो आयु सीमा है, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए, तो उन लोगों की भी लगातार डिमांड आ रही है कि कम से कम 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इस वीडियो पे बात करेंगे, बने रहिए। मैं आपको अभी वो जो नोटिफिकेशन है, रिकमेंडेशन, उस रिकमेंडेशन लेटर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। साथ में अगर आप एलटी ग्रेड के हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं विनीत पांडे, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, वहां से हूं। और जितने बच्चे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमने ये क्लासेस करनी शुरू कर दी है, हमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। एक छोटा सा अपडेट है आप सबके लिए। मैंने एलटी ग्रेड में आप सभी बच्चों के लिए एक अपडेट किया है, बड़ा अपडेट है, याद कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपकी जीआईसी की वैकेंसी आने वाली है, अगस्त में आएगी। लगभग 1800 सीट है। जीडीसी वैकेंसीज भी विद इन 6 to 7 मंथ्स आ जाएंगी। एलटी ग्रेड तो हमने अलग अलग, यानी कि केवी का जो कोर्स है, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी और एलटी ग्रेड, ये सारे कोर्सेज हमने आपको एक कॉम्बो ऑफर में दिए थे। अब यहां पे बड़ी अपडेट है, जल्दी से अपडेट चेक कर लो, फिर हम काम की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, ध्यान से देखिएगा। ये जो कॉम्बो अपडेट है, महाशिवरात्रि ऑफर मिल रहा है आपको, और अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको 10,999 की फीस नहीं देनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ 4,999, यानी कि बहुत बड़ा डिस्काउंट, 60%। पहले 10,999 में चारों पांचों एग्जाम मिल रहे थे। जीआईसी, जीडीसी, जीआईसी में नेगेटिव मार्किंग होगी, बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये सब कुछ, और वहां मेंस भी होगा, ये सारी चीजें आपको अब मिलेंगी 4,999 में। और ये जो ड्यूरेशन है 18 महीने की, इसको बढ़ा के 24 महीने कर दिया गया है। यानी कि अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आप इसको यहां पे ध्यान से देखिए कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 4,999 की फीस देनी है, और आपकी वैलिडिटी है 2 इयर्स, 2 साल मेरे दोस्तों। इसलिए क्योंकि अगर इनमें से कोई एग्जाम ऊपर नीचे हुआ या बाई चांस थोड़ा सा भी डिले हुआ तो तुम्हें दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सारा स्टैंडर्ड और दिल्ली वाली क्लासेस लेके 2 साल तक आपके साथ रहूंगा। 4,999, मुश्किल से आपको एक महीने का 150 रुपया पड़ेगा। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ 200 बच्चे, जब तक 200 स्टूडेंट्स प्रॉपर एडमिशन नहीं लेते तब तक, यानी कि फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो 200 स्टूडेंट्स आएंगे, ये ऑफर उनके लिए वैलिड है। मैं जानता हूं आपके मन में सवाल होगा कि क्या करना है, मैं आपको अभी बता देता हूं उसके साथ। तो पहले दोबारा से देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो, कोई कमी ना हो। और ये एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, जीडीसी, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है। ग्रामर, लिटरेचर, आपको सब कुछ मिलेगा फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे। दोस्तों, जितने लोग मुझे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दिस इज माय प्रोफाइल। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, दिस इज माय प्रोफाइल। मैं 11 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ, 2 बार गेट क्वालिफाइड एंड 17 सेट क्वालिफाइड हूं इंग्लिश लिटरेचर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमने कंडक्ट करवाई हैं, 6 अलग अलग किताबों का राइटर हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। इसको स्कैन कीजिए। सबसे पहले स्कैन करने के बाद आप ऐप पे जाएंगे और आप अपना कोर्स ले लीजिएगा, शिवरात्रि 50।
तो महाशिवरात्रि के नाम पे कूपन कोड है शिवरात्रि 50 कोड, मत मिस करना। अगर आपने शिवरात्रि 50 कोड यूज नहीं किया कूपन कोड, तो फिर ये आपको एक बड़ी फीस दिखाएगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज, क्या रिकमेंडेशन दी गई। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड ने क्या रिकमेंडेशन दी है, 19 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है, 19 जुलाई की रिकमेंडेशन है। देखिए इन्होंने सर्टेन चीजों पे बात की है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो एग्जाम हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है, एलटी ग्रेड का रिक्रूटमेंट आफ्टर 7 ईयर्स हो रहा है। तो आपको ज्ञात होगा कि 2018 में एग्जाम हो चुका है और वहां पे 30 क्वेश्चन जो थे वो जनरल स्टडी जीएस से थे और 120 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट यानी कि अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो इंग्लिश के थे। तो 2018 में जो एग्जाम हो चुका है, इन्होंने बोला है रिज्यूम करने का रिकमेंडेशन, यानी रिज्यूम किया जाए। अब कितनी वैकेंसीज हैं, 7,466 वैकेंसीज, 7,466 वैकेंसीज। आपको पता है इन हैंड इनकम कितनी आएगी आपको, 50,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाऊंगा, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर दी ना मेरे अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे। 50,000 की इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान देना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, 4,860 जो वैकेंसीज है वो मेल पुरुषों के लिए हैं और 2,525 फीमेल के लिए। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए और साफ साफ लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीजें नजर आए। अब देखिए यहां पे फिर से नोट कर लीजिएगा, 4,860 सिर्फ मेल पुरुषों के लिए, 2,525 फॉर फीमेल। तो लड़कियों को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और एक बात हो, जब इतने बड़े लेवल पे वैकेंसीज आती हैं तो गोल्डन चांस होता है उसको क्रैक करने का। अब ध्यान से देखिए यहां क्या है, 81 फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए होगा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अभी एक तो सब्जेक्ट वाइज जल्दी से जल्दी बताने वाले कि कितनी वैकेंसीज हैं, बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसीज हैं, प्लस कितने बच्चे एग्जाम देंगे इस बार। तो माना जा रहा है कि 2018 के बाद लगभग 7 साल हो चुके हैं, तो 15 लाख, यह बोला जा रहा है कि 15 लाख से ज्यादा बच्चे आपके एग्जाम देंगे। अब आप ध्यान से एक चीज देखिएगा, 15 लाख बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो ये यूपी गवर्नमेंट के लिए और यूपी लोक सेवा आयोग के लिए अगर हम बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम होगा जिसमें बहुत बड़ा क्राउड होगा। अब यहां आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट अपडेट जो यहां पे हमारे पास है वो ये है कि इन्होंने बोला है आप ओटीआर यूज करें, यानी कि ओके दोबारा से यहां देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे दोबारा चलते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने बोला है सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन, इंग्लिश, मैथ, साइंस जल्दी से किया जाए, जल्दी से बताया जाए सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट्स हैं, क्या वैकेंसीज हैं, प्लस एग्जाम नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन टाइम। एग्जाम नोटिफिकेशन के साथ साथ 28 जुलाई को आपका फॉर्म भी खुल जाएगा। 28 जुलाई से 28 अगस्त आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पॉइंट याद कर लो, भूलना मत। मैं अपडेट कर दूंगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं खुद आपको अपडेट दूंगा। अगर ये 7 साल के बाद इतना बड़ा एग्जाम नहीं आता तो मैं इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यूपी से हैं और वो चाहते थे कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल स्टैंडर्ड मिले। तो नोट कर लो, 28 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितनी सीट है, क्या सिलेबस है, क्या कुछ होगा। कहने और सुनने में यह आ रहा है कि सिलेबस जो है चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। दोनों सिचुएशन में जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अगर सिलेबस चेंज होगा तो भी अब से कुछ दिनों के बाद अपडेट आएगी, वो भी आपको उसी पैकेज में पढ़ाया जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि वो शिवरात्रि वाला पैकेज मत भूल जाना, नहीं फिर से फीस बढ़ जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो ये बोल रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको यूपीपीएससी जो है यूपीपीएससी सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके एक ही बार में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। यानी कि जब जीआईसी का फॉर्म भरेंगे या जीडीसी का फॉर्म भरेंगे तो वहां पे वो सेम रजिस्ट्रेशन काम आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि सिस्टम आपका फास्टर चले। अब क्या सिस्टम होगा, कितने एग्जाम के में क्वेश्चंस आएंगे, चांसेस देखो क्या है। रिकमेंडेशन लेटर के अकॉर्डिंग ये है कि 150 एमसीक्यूज या तो यही वाला मेंटेन हो या फिर और 2 घंटे की ड्यूरेशन। तो पहला सजेशन क्या है कि अगर हम प्री और मेंस की बात करें तो रिकमेंडेशन में यह साफ साफ कहा गया है
कि प्री और मेंस दोनों को हटा के एक पेपर बनाया जाए और ये ऑब्जेक्टिव बनाया जाए। यही आपका मेन वीडियो टारगेट है, ध्यान रखिएगा। एक पेपर बने और ऑब्जेक्टिव बने, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव की हिंदी तो मुझे याद नहीं है, ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव की हिंदी क्या होती है। एक पेपर बने और ऑब्जेक्टिव हो तो 30 क्वेश्चन जो है वो जीएस के हो, 120 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के हो, मेन सब्जेक्ट के। अब इन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर प्री और मेंस का जो कॉम्बो ऑफर है या जो भी चीजें, वो ये कह रहे हैं कि अगर प्री और मेंस अलग अलग भी करवाने हैं तो ऑब्जेक्टिव करवाओ। तो इस रेकमेंडेशन में क्या लिखा गया है कि या तो 2018 वाला मॉडल यूज करो, 2018 का ये वाला मॉडल था, तो या तो ये हो, या रेकमेंडेशन ये है कि अगर प्री और मेंस हो तो प्री भी ऑब्जेक्टिव हो, मेंस भी ऑब्जेक्टिव हो। अगर मेंस ऑब्जेक्टिव होगा तो आप में से बहुत बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं उसकी। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्री और मेंस वो एक साथ उसकी प्रिपरेशन होगी और आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर किसी सिचुएशन में डिस्क्रिप्टिव होता है तो फिकर नॉट, मैं यूपीएससी और एचपीएससी को बहुत पहले से डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूं। अब इनके साथ एक चीज आपको और देखनी है, क्या इनमें कोई चेंज हो सकता है? तो पैटर्नल चेंज आप देख सकते हैं, यानी कि पैटर्न में चेंज होने के चांसेस हैं। हो सकता है 50 क्वेश्चंस वो जीएस के कर दें और 100 क्वेश्चंस वो आपके सब्जेक्ट के कर दें। तो ये एक पैटर्न के जो बेस पे चांस है, ये होने के चांसेस हैं, ये हो सकता है। अब एक और आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, कि बहुत सारे लोग जो मिनिमम एज की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर टू 40 ईयर है, यानी 21 साल से नीचे आप फॉर्म नहीं भर सकते, 40 साल के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहां पे जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी उनको आप इस तरीके से लिख लीजिए 45 साल तक उनको यहां पे एक्सेस मिल जाएगा। ओबीसी और जो और अदर जो हमारे वर्ग हैं उनको भी रिस्पेक्टिवली 3-3 साल का एक वहां पे बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? उन बच्चों की क्या गलती है, उन लोगों की क्या गलती है जो 2018 के बाद से लगातार वेट कर रहे हैं और 2023 में भी एलटी ग्रेड की बातचीत हुई, एक नोटिफिकेशन आया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनकी क्या गलती है? कोविड ड्यूरेशन की वजह से जो लोग ओवर एज हो गए, एक बड़ा तबका ओवर एज हो गया, उनकी क्या गलती है? तो यहां पे मैं आप सबसे कमेंट्स में सुनना चाहता हूं, आप मुझे बताओ। एक तो ये बताओ कि क्या यहां पे 5 साल की एज बढ़नी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप सब ये बोलेंगे कि हाँ सर एज बढ़नी चाहिए, तो हम एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए। छात्र हित में है, देश हित में है। और दूसरी चीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका प्री और मेंस है, दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अलग अलग, या ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होना चाहिए, या फिर दोनों को मिला के एक पैटर्न होना चाहिए? ये आप मुझे बताएंगे, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप इसको समझने वाले। इन सारी चीजों के साथ साथ एक चीज और आ गई यहां पे, अचानक से बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। तो जो अचानक से बीएड कंपलसरी किया गया, अब बीएड कंपलसरी होने की वजह से चाहे स्टूडेंट ने एमए कर रखी है, चाहे बीए कर रखी है, तो जो टेक्निकली एलिजिबल होना चाहिए था, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट एलिजिबल था एलटी ग्रेड के लिए, अचानक से बीएड को इंट्रोड्यूस कर देना एक एग्जाम से पहले, क्या ये कहीं ना कहीं अत्याचार नहीं है, कहीं ना कहीं गलत नहीं है? क्या ये इस तरह की नोटिफिकेशन 2 साल पहले नहीं दे सकते थे कि 2 साल के अंदर वैकेंसी आएगी एलटी ग्रेड की और हम बीएड को कंपलसरी करने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉन बीएड हैं, क्रेज देखा जा रहा है युवाओं में कि लोग बीएड नहीं करना चाहते। तो क्या ये सारे लोग यहां पे इस परीक्षा से वंचित होंगे या नहीं? तो यहां पे भी आप मुझे सजेशन दीजिए कि क्या हमें यहां पे आवाज उठानी चाहिए बीएड को हटवाने के लिए? तो अगर हमारा एक बड़ा ग्रुप बनेगा और हम बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, तो मैं पहले भी यूजीसी नेट के लिए प्रोटेस्ट कर चुका हूं, हम यहां पे आपके लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सारे टीचर्स को अपने साथ लेकर के एक बड़ा ग्रुप बना के हम बात कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां कमेंट्स में बताना है। इसके साथ जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे, जिन बच्चों को पहली बार यहां पे अटेम्प्ट करना है, दिस इज माय चैनल। यहां पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, यूपी एलटी ग्रेड का करंट सिलेबस डिटेल में पढ़ाया है मैंने इंग्लिश लिटरेचर का। इसके अलावा जो बिग अपडेट है
यूपी एलटी ग्रेड, ये ओनली इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। चैनल पे जाके इसको जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां मिल जाएंगी। अब देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हर जगह न्यूज़पेपर वगैरह में सब जगह दिया हुआ है कि 28 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। 28 जुलाई से 28 अगस्त। इसके साथ जैसे कि आप यहां पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं, 28 जुलाई से 28 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी। और ये वाला मोटिवेशन, यूपी एलटी ग्रेड टीचर की सैलरी इन हैंड क्या है, ये जानबूझ के मैंने आपके लिए रखा था, 49,900 पर मंथ होगा। तो ये बड़ा मोटिवेशन है, गवर्नमेंट जॉब का मोटिवेशन है। 7 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, इसको हल्के में मत लेना। और जितने स्टूडेंट्स यहां मुझे देख रहे हैं, दोबारा से आप इस चीज को देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस चीज को स्कैन करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट लेके आप ऐप पे जाइए, एलटी ग्रेड कॉम्बो बैच पे जाइए। एलटी ग्रेड कॉम्बो बैच में यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड केवी, ये सारे कोर्स आपको एक साथ मिलेंगे। शिवरात्रि 50 कूपन यूज करना, 4,999 में 2 साल के लिए। इसको स्कैन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। आइए एक मुहिम की शुरुआत की जाए ताकि हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई साथी इस परीक्षा से वंचित ना रह जाए। शेयर करो इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर फेसबुक पे। आप बकायदा वहां लिखो कि हमारे हक की लड़ाई है, हमें मौका दो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि एक आग बने, एक क्रिएट हो, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। विद दिस मैसेज, हर हर महादेव।